ऑस्ट्रेलिया के इस ऐलान के बाद कि वह तुर्की की कॉप 31 दावेदारी को ब्लॉक नहीं करेगा, पूरी कूटनीति में हलचल मच गई, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ मेजबानी की नहीं बल्कि उस देश की जलवायु नेतृत्व क्षमता की है जिसने दुनिया में बैकडोर पावर गेम को नई दिशा दी है। तुर्की लगातार अपनी पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों को उसके असली इरादों पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि कॉप 31 अब 2026 की सबसे गर्म कूटनीतिक टक्कर बन चुका है। यह तुर्की के लिए कूटनीतिक हार से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे दुनिया को संकेत जाएगा कि वह वैश्विक एकजुटता बनाने में नाकाम रहा। तुर्की की दावेदारी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि 28 में से 23 विरोधी देशों ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया है। इसके बावजूद एर्दोआन पीछे हटने को तैयार नहीं, जिससे मामला अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की कॉप 31 को अपने भू राजनीतिक एजेंडा सीरिया से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तक को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की से प्रशांत देशों के लिए एक हाई लेवल क्लाइमेट लीडर्स मीटिंग की मांग भी रखी है, लेकिन तुर्की इस पर खामोश है, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ भाषण नहीं, यह आर्थिक प्रतिबद्धता मांगती है और यही क्षेत्र तुर्की की सबसे बड़ी कमी है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड में उसका योगदान लगभग नगण्य है, उत्सर्जन रिकॉर्ड कमजोर है और कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। कई देशों ने बंद कमरे में साफ कहा है कि तुर्की की जिद कॉप की सहमति आधारित प्रणाली को तोड़ रही है। तुर्की नए प्रस्तावों और आकर्षक वादों से देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे उल्टा शक बढ़ा है कि वह कोप को सहयोगी मंच नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी का बाजार बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि तुर्की मेजबानी मिलने पर मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका को प्राथमिकता देने वाला था, जिससे छोटे द्वीप देशों की आवाज दबने का डर बढ़ गया। अब स्थिति यह है कि कॉप 31 का बॉन जाना लगभग तय दिखता है। अगर ऐसा होता है तो तुर्की वह वैश्विक स्पॉटलाइट, मीडिया ध्यान और कूटनीतिक ताकत खो देगा, जिसे वह घरेलू राजनीति में अपनी मजबूत छवि बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तुर्की की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है, विदेशी निवेश कम है और ऐसे समय कॉप 31 की मेजबानी उसके लिए वैधता बढ़ाने का बड़ा अवसर थी, लेकिन समर्थन न मिलना अब उसके खिलाफ जा रहा है। कई यूरोपीय विश्लेषक मानते हैं कि तुर्की की जिद ने उसे एक क्लाइमेट डिसरप्टर की छवि दे दी है, एक ऐसा देश जो नियमों से नहीं ताकत से खेलना चाहता है। जर्मनी चुपचाप बोन को बैकअप प्लान बनाकर तैयार रखे हुए है और कई जानकार मानते हैं कि वह इस मौके से फायदा उठाने के इंतजार में है, वह भी बिना सार्वजनिक दावेदारी किए। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।